में। तो जैसे कि हम लोग जो है वो चैप्टर जो है इनपुट आउटपुट वाला पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आउटपुट से रिलेटेड है, यानी हम जो आउटपुट का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो असल में आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है ये आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। तो इससे पहले तो आपको आउटपुट का पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या होती है। उसके बाद जो है वो हम आउटपुट डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन मेंशन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जितना भी आगे नेक्स्ट सिलेबस होने वाला है उसमें ज़्यादातर हम जो है वो स्लाइड से पढ़ेंगे, और जो भी आपका बाकी जो बुक से जो चीज़ें होंगी, जो मटेरियल होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि आपको ये जो डेटा है जो भी हम पढ़ने लगे हैं वो जो भी मटेरियल हम पढ़ेंगे, जो भी लेक्चर हम लेंगे, उसका जो बुक में, आपकी बुक में वो आपको कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो आप बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप स्लाइड से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी जो दूसरी बुक्स हैं जो आपकी आउटलाइन में मेंशन है वो भी इंशाल्लाह आपको जो है वो उसमें आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएंगी। आप उनसे जो है वो बाकी रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटपुट से। तो जैसे कि हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करनी होती है, एंटर करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। और कोई भी डाटा, एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। तो इसी तरह से आउटपुट की जो डेफिनेशन है, आउटपुट इज़ अ डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल फॉर्म। ऐसी चीज़ जो कि कंप्यूटर जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि यूज़फुल फॉर्म के अंदर होती है, यूज़फुल कंडीशन के अंदर होती है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसको फर्दर किसी काम के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है, फर्दर किसी काम में यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारे काम की होती है, हम उस चीज़ को आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर अपने कोई जो है वो मैथमेटिकल काम परफॉर्म करते हैं। मसलन आपने 2 और 2 को ऐड करना है, 2+2 करना है, तो आप जो कंप्यूटर में 2 और 2 ऐड उसमें एंटर कर रहे होते हैं, वो आपका डेटा एज अ इनपुट जा रहा होता है, और उसके बदले में कैलकुलेटर आपको जो 4 आंसर यानी रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आपकी आउटपुट होती है, यानी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक तो ये है कि जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी वो टेक्स्ट में हो सकती है, वो आपके ग्राफिक्स में हो सकती है, वो ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। तो किसी भी तरह से जो कंप्यूटर है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो आपकी आउटपुट कहलाती है। तो आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने जो है वो जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म के अंदर जो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हमें आउटपुट जो है वो डिवाइसेस के ज़रिए से जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की भी डेफिनेशन मेंशन है कि कोई भी एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल, कि एक या एक से ज़्यादा लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, जो हार्डवेयर होते हैं हमारे, उनको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे 3-4 जो है आउटपुट डिवाइसेस मेंशन हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस में आपकी एलसीडीज़, आपके मोनीटर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा प्रिंटर्स हैं, बड़े फेमस और बड़ी एक कॉमन सी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर्स। स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर से हम लोग वॉइस आउटपुट लेते हैं। हेडफोन्स हैं, हेडफोन से भी हम वॉइस आउटपुट ले रहे होते हैं। इसके अलावा एयरबड्स होते हैं, डाटा प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि हम क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं जो कि आपके डिजिटल वाइट बोर्ड्स कहलाते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कि हम आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे, आउटपुट हार्डवेयर के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने इसमें से 2 डिवाइसेस को जो है वो स्टडी करना है। एक आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस जो कि आपके मोनीटर्स और एलसीडी के नाम से दी गई हैं आपकी आउटलाइन में, और दूसरी जो चीज़ है वो हमने प्रिंटर्स के बारे में पढ़नी है। तो पहले देख लेते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस को। डिस्प्ले डिवाइस के नाम से ही लग रहा है कि ऐसी चीज़ जो कि हमें किसी भी डिस्प्ले की फॉर्म के अंदर, डिस्प्ले की शक्ल के अंदर हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डिस्प्ले डिवाइस आपको नज़र भी आ रही है स्क्रीन की शक्ल के अंदर, एलसीडी की शक्ल के अंदर, तो वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है।
तो डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर हमारी जो भी एलसीडीज़ होती हैं, मॉनिटर्स होते हैं, स्क्रीन्स डिफरेंट होती हैं, वो सारी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस में आएंगी, जो कि डिस्प्ले की उसमें शेप के अंदर हमें डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो डिस्प्ले डिवाइस विजुअली कन्वेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन, यानी विजुअली उसमें देखने की, उसमें दिखने वाली जो चीज़ होती है उसको विजुअल बोलते हैं। तो विजुअली जो हमारा जो डेटा हमें इंफॉर्मेशन के उसमें फॉर्म के अंदर हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा होता है, वो प्रोवाइड किया जा रहा होता है थ्रू डिस्प्ले डिवाइसेस। वो टेक्स्ट में हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ग्राफिक्स हो सकते हैं, या कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमें डिस्प्ले डिवाइस के ज़रिए से प्रोवाइड की जा रही होती है। अब डिस्प्ले डिवाइस के अंदर फर्दर जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर इज़ अ पैकेज्ड एज अ सेपरेट प्रेफरल। प्रेफरल बोला जाता है डिवाइसेस को, यानी कंप्यूटर की जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको प्रेफरल्स बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, एलसीडी है, तो ये सारे कंप्यूटर के प्रेफरल्स होते हैं। तो इसी तरह से इसको भी बोला जाए मॉनिटर इज़ अ पैकेज्ड एज अ, मॉनिटर मतलब एक पैकेज्ड कंडीशन में होता है, एक डिब्बे की फॉर्म में होता है, वो ये कह रहा है। और ये एक सेपरेट प्रेफरल है, यानी कंप्यूटर से सेपरेट जो होता है मॉनिटर होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं लैपटॉप के साथ एलसीडी अटैच्ड होती है, तो उसको हम पैकेज नहीं बोलेंगे। जो आपको मॉनिटर होता है, क्योंकि वो अलग होता है हमारे सिस्टम से, तो दैट्स वाई इसको सेपरेट प्रेफरल बोला गया है। इसके अंदर आपकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एलसीडी मॉनिटर है और वाइड स्क्रीन है। एलसीडी से तो आप सब लोग जो है वो फेमिलियर होंगे। एलसीडी जो आप लोग जो है वो घरों के अंदर एज ए टीवी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। आपने अपनी जो है वो लैब्स वगैरह में भी देखा होगा, जो आपकी सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, उनको एलसीडी मॉनिटर बोला जाता है। एलसीडी मॉनिटर्स को एलसीडी मॉनिटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यानी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो लिक्विड क्रिस्टल यूज़ की जाती है। और यहाँ पे ये दूसरा वाइड स्क्रीन मेंशन किया गया है। वाइड स्क्रीन का एक्चुअली मतलब ये है कि कोई भी ऐसी डिस्प्ले डिवाइस, कोई भी ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जिसकी जो विड्थ होती है, यानी जिसकी जो चौड़ाई होती है वो वाइड रेंज में हो, उसको हम लोग वाइड स्क्रीन डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं। आजकल के दौर के अंदर जितनी भी आपकी जो एलसीडीज़ आ रही हैं, एलईडीज़ आ रही हैं, वो वाइड स्क्रीन के अंदर हैं। तो किसी भी एक डिवाइस के अंदर, किसी भी एक डिस्प्ले डिवाइस के अंदर दोनों कैपेबिलिटीज़ को ऐड करके आजकल के दौर के अंदर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जिसमें एलसीडी की टेक्नोलॉजी होती है और वाइड स्क्रीन यानी उसकी जो शेप होती है, उसका जो साइज़ होता है वो वाइड स्क्रीन होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं एलसीडी को। तो एलसीडी की अगर हम बात करें या डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करें, तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग जो है इसमें देखते हैं। इसके जो आप यूँ कह सकते हैं कि इसके फीचर्स हैं किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के। सबसे पहले जो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूजेस द लिक्विड कंपाउंड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए डिस्प्ले डिवाइस। एलसीडी को एलसीडी इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसकी इसकी जो कंपोजिशन है, यानी इसकी जो बनावट है वो लिक्विड से की गई है। यानी इसमें यूँ होता है कि दो लेयर्स होती हैं ग्लास की, और दो लेयर्स के दरमियान में, यानी दो लेयर्स के दरमियान में लिक्विड डाला जाता है और उस लिक्विड के ऊपर करंट थ्रो किया जाता है, और उसके अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है हमें स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो एलसीडी को इस वजह से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोला गया, यानी लिक्विड जो है होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, यानी ग्लो कर रहा होता है। इसमें लिक्विड कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, यानी कोई भी लिक्विड की फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्प्ले डिवाइस, यानी डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रेजेंट की जा रही होती है। ओके, अब इसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 इसके फीचर्स हैं डिस्प्ले इसके एलसीडी के, जो एक एलसीडी को यानी एक डिस्प्ले डिवाइस को दूसरी डिस्प्ले डिवाइस से जो है वो डिफरेंट करते हैं, इसको अलग करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें उसकी टोटल जो उसकी जो पिक्चर आ रही होती है उसमें कितनी शार्पनेस कितनी है, यानी पिक्चर हमें कितनी क्लियर नज़र आ रही है, तो उस चीज़ को रेजोल्यूशन बोला जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं या कोई भी एलसीडीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन होती हैं, जैसे कि लिखा होगा 1024 मल्टीप्लाई बाय 1080 या फिर 760 मल्टीप्लाई बाय 1080 देखा होगा आपने, वो रेजोल्यूशन मेंशन की जाती है। यानी उसका मतलब ये होता है कि उस स्क्रीन के अंदर टोटल पिक्सल्स कितने हैं, ठीक है, तो वो टोटल पिक्सल्स वहाँ पे मेंशन होते हैं, यानी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ वहाँ पे वो मेंशन की जाती है, जो लिखा होता है 760 मल्टीप्लाई बाय 1080।
तो उसका मतलब होता है कि कितने पिक्सल्स यानी कितने डॉट्स जो हैं वो उस स्क्रीन के अंदर आपको मिलते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी एलसीडी स्क्रीन्स होती हैं वो डॉट्स से मिलकर बनती हैं, पिक्सल से मिलकर बनती हैं। तो वो पिक्सल्स की जो है वो फॉर्मेशन